इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 6 का, जो है फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर, फाइनल अकाउंट के ऊपर। पहला हम लोग जानते हैं फाइनल अकाउंट क्या होता है। तो जितनी भी आपकी कंपनियां हैं वो सबको साल के अंत में एक अकाउंट बनाना होता है जिसे हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, हर एक फिजिकल ईयर के लास्ट में इसे बनाया जाता है। फिजिकल ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जिसमें अर्निंग हमारी हुई है, उसको हम लोग फिजिकल ईयर कहते हैं। ठीक है, और ये फाइनल अकाउंट बनाने का मकसद क्या होता है? तो इसका पर्पज होता है एक इंफॉर्मेशन देना ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को, ऑनर्स को और बाकी जो यूजर्स होते हैं उनको इस साल की हमारी जो अर्निंग हुई है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देना। इसीलिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। दिया हुआ है द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग फाइनल अकाउंट टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस पूरे ईयर में, ये बताने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। कंपनी एक्ट का सेक्शन 1 to 9 कहता है कि हर एक कंपनी को अपने एजीएम में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना जरूरी है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमें कौन कौन सा अकाउंट या स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला है आपका ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट नॉर्मली एक स्टेटमेंट होता है जो कि हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बनाती है, और यही बैलेंस शीट कंपनी का क्लियर पिक्चर दिखाता है, यानी ट्रू पिक्चर को दर्शाता है। यही बताता है कि दोनों हेड्स, इसमें दोनों हेड्स कंपनी के इक्वल होना चाहिए, लायबिलिटी और एसेट के दोनों हेड का सम इक्वल होना चाहिए। इसके लिए इक्वेशन हम लोग बचपन में भी पढ़े थे 12th में, आपका एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। आपका एसेट होता है जो कि आपके बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में होता है। अगर आप पुरानी बैलेंस शीट की बात करें जो टी शेप बैलेंस शीट होती थी, जो लायबिलिटी होती थी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होती थी, और इसी में इक्विटी जो कैपिटल वाली पोर्शन हम लोग थे इसको हम लोग इक्विटी के नाम से जानते थे। इस क्वेश्चन का नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रोविज़न कौन कौन से अप्लीकेबल होते हैं। तो स्पेसिफिक एक्ट, किसी किसी कंपनियों के लिए स्पेसिफिक एक्ट चलता है, उनको उसी एक्ट के रिगार्डिंग अपना बैलेंस शीट बनाना होता है। जैसे में आप जितनी भी बैंकिंग कंपनियां देखते हो, इंश्योरेंस कंपनियां देखते हो, या जितनी भी लोगों की वेलफेयरिंग कंपनियां होती हैं जो कि समाज की वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके लिए स्पेसिफिक एक्ट चलता है, उनको उसी के अनुसार अपना बैलेंस शीट बनाना होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे इंश्योरेंस कंपनी का के लिए अलग एक्ट चलता है, बैंकिंग कंपनी के लिए अलग एक्ट चलता है। ऐसी कंपनी जो कि वेलफेयरिंग के लिए काम करती है, जैसे में आपका जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी कंपनियों के लिए अलग एक्ट चलता है, उनको उसी एक्ट के अनुसार अपना बैलेंस शीट बनाना होता है। दूसरा है आपका कि जितनी भी इसके अलावा जितनी भी कंपनियां होती है उनको अपना बैलेंस शीट कंपनी एक्ट के अनुसार बनाना होता है, जो कि कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अनुसार अपना बैलेंस शीट बनाती हैं, और शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अनुसार अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं। तीसरी पॉइंट कहता है कि इसी से हम कंपनी के ट्रू एंड फेयर वैल्यू की, यही बैलेंस शीट हमें कंपनी के ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, जिससे हम कंपनी के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके विषय में पता लगा सकते हैं, चाहे वो परचेज को लेके हो, सेल के लेके हो, इन्वेस्टमेंट को लेके हो। अगली वीडियो जो होगी वो आपकी गुडविल के ऊपर होगी, जिसमें आपके मेथड ऑफ गुडविल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो जो थी वो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर थी, जिसमें हम लोग डिवेंचर का किन किन कंडीशन में लोग डिवेंचर को रिडीम कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था।